हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओके, देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक हाई स्कूल का ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा वीडियो है। इसमें हम क्या काम हो रहा है हमारा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वास्तव में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जीवन में क्या उपयोग है, डेली लाइफ स्टाइल में क्या उपयोग है, वो मैंने बताया था, उसका फीलिंग बताया था आपको। इसमें मैं आपको बाय फिगर बताऊंगा कि चित्र से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चित्र से समझने के पहले हम थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आशा करता हूं कि आपने 9th में ये सब पढ़ा हुआ होगा। भाई एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष की माइनस दशा है, ये वाई अक्ष की माइनस दशा है, ये मूल बिंदु है। तो मैं इसमें कुछ आपको देखिए, अब रेखा का चित्र कैसा होता है, एक लाइन ही तो रेखा होती है। भाई रेखा खींचने का मतलब क्या होता है, कोई लाइन ही तो होती है। तो मतलब जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं उन सबको बनाने के लिए हमें केवल एक लाइन बनानी पड़ती है, बस। ओके, जैसे कुछ विशेष लाइन उनको मुझे बताना था कि जैसे अगर आप एक ऐसी लाइन खींच दे, देखिएगा, अगर आप एक ऐसी लाइन खींच दे जो इसके जस्ट समांतर है, बिल्कुल एक लाइन हम ऐसे भी खींच सकते हैं, समांतर बिल्कुल, और एक लाइन हम ऐसी खींच सकते हैं, कैसी कि जो मूल बिंदु से होकर जाए। ये टेढ़ी नहीं होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा होगा, ये मूल बिंदु से होकर जा रही, ध्यान रखें आप, बिल्कुल सीधा। इनके कुछ नाम है, वो हम नाम याद कर लेते हैं। देखिए, जब भी वाई अक्ष के समांतर कोई लाइन बनाएंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप, ये एक्स पर चलेगी दूरी ही तो है। मान लो एक्स पर हमने ये कुछ दूरी चली, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस लाइन का जो समीकरण रहेगा आपका, देखिए इस लाइन का जो समीकरण रहेगा, ये दूरी जितनी हो, अब ये दूरी पता नहीं है तो हम कोई अचर मान लें, जैसे ए, हमने मान लिया कि ये दूरी ए है, तो इसका मतलब ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी। अगर इस तरफ कोई लाइन होती इतनी दूरी पर, या कुछ दूरी पर मान लो ये बी होती, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी। यहां क्या होगा, एक्स बराबर ए, सॉरी, क्योंकि ये माइनस अक्ष में है तो माइनस हो गया। देखिए ये एक्स अक्ष के समांतर है, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, वाई बराबर जितनी ये दूरी होगी, मान लेते हैं ए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए। और मान लीजिए एक हम लाइन ऐसे बना दें, जैसे ये मान लीजिए दूरी बी है, ये नीचे साइड बनी है, तो वाई बराबर माइनस बी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका क्या होगा, एक लाइन जो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो इस लाइन का नाम होता है वाई बराबर एक्स। कुछ इनटू भी करवा सकते हैं आप, ध्यान रखें, वाई बराबर एम एक्स, ये आप अभी पढ़ेंगे आगे, वाई बराबर एम एक्स। ये क्या होती है, y बराबर एम एक्स तो होती है लेकिन माइनस में होती है, ध्यान रखें आप। तो ये दो लाइन आपकी, ये आप चित्रों को थोड़ा याद रखेंगे कि इस तरीके का चित्र है तो ये नाम, इस तरीके का चित्र है तो ये नाम। ओके, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, ये एक इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लाइन को दिखाने का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन दिखा दिया, मतलब रैखिक समीकरण को दिखाने का मतलब। देखते हैं कि यार देखिए, रैखिक समीकरण किस रूप का होता था, आप देखते थे एक्स वाई और कुछ इक्वल में कुछ होता था अचर। तो अब हम एक जनरल फॉर्म मान लेंगे, मतलब जो सबका नाम हो जाए, जो सब में आया, जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, एक इस टाइप से मैंने समीकरण मान लिया, ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी। ये अगर कोई कहे बताइए रैखिक समीकरण का एक कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो सबसे बेस्ट है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। इसमें सब कुछ आ गया, ध्यान रखें आप, वाई यही ध्यान रखें आप, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। अब मान लो हमें दो समीकरण बनाना हो, तो आप क्या करेंगे भैया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस, इसको इस तरह भी बुला सकते हैं हम, तो हमने बुला लिया, प्लस सी वन बराबर 0 हो गया। ए टू एक्स, भाई इसको हम इस तरह बुला लेंगे तो ये और अच्छा फॉर्मूला इक्वल 0 कर दो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये दो आपके समीकरण मैंने लिख लिए, क्योंकि मुझे दो समीकरण के रैखिक युग्म का ज्यामितीय रूप दिखाना है।
मतलब बाई चित्र। कोई कहे यार इसका चित्र कैसा होगा, जैसे इन सारे लाइनों का चित्र तो ये हो गया, कोई कहे ax प्लस बी वाई प्लस सी का चित्र कैसा होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, देखो मैं छोटा सा बना दे रहा हूं इसका चित्र कि क्योंकि जगह कम है। देखिए ये है इस, अगर इसका हमें चित्र बनाना हो तो इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रखें आप, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे या ऐसे। तो ज्यादातर हम मानते हैं कि इस रूप में बनता है, ध्यान रखें, जो x अक्ष को भी काटे और y अक्ष को भी काटे। ध्यान रखें ये मूल बिंदु है। तो ये जो सब इस तरीके का चित्र बनता है इस समीकरण का। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ओके। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि यार कैसे हम बता पाते हैं कि इसका एक हल होगा या हल ही नहीं होगा या बहुत सारे हल होंगे। तो कुछ चित्र की सहायता से बताता हूं, उसके बाद जब मैं सवाल उठाऊंगा तो देखो सवाल में भी वो कह सकता है कि भाई फिगर बना के ही मुझे बताइए आप कि इसका हल एक है, दो हैं, अनंत हैं कि कोई हल नहीं है। उसी की बात हो रही है आपसे, ओके। देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका फिगर कुछ इस तरीके का बना है। देखिए इसका नाम मैंने मान लिया L1, ये वाली जो लाइन है इसको मैंने नाम क्या दे दिया, L1। देखिए ध्यान से, ये L1 है लाइन, या कुछ भी कर दो, L1 लाइन है ये, और ये L2 लाइन है। ये लाइन कौन सी है, L1 है, और ये लाइन क्या है, L2 लाइन। L1 L1 और ये L2, ओके। इन्हीं दो लाइनों के मैं चित्र बनाता हूं। देखिए इसके चित्र कैसे बन सकते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसके चित्र तीन तरीके से बन सकते हैं, आप खुद ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके चित्र आपके कितने तरीके से बन सकते हैं, तीन तरीके से बन सकते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष। एक चित्र मैं यहां बना देता हूं, ओके, आ जाएगा समझ में। x अक्ष, देखिए मैं इसको भी थोड़ा बंद कर देता हूँ जिससे आपको कुछ दिक्कत ना रहे। इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, ओके, इस तरीके से। लास्ट का आपका यही है, जो कुछ है पूरा सार इसी में है भाई लोग मेरे, ध्यान रखना। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं आपको सब समझा सकता हूँ, ओके ओके, यस। देखिए एक चित्र तो आपका कैसा बन सकता है, एक चित्र आपका ऐसे बन सकता है, कैसे कि एक लाइन L1 ये बनी, मान लो ये बन गई क्या, L1, और दूसरी लाइन इसके जस्ट समांतर बनेगी, जस्ट इसके समांतर बनेगी, बिल्कुल समांतर, सब में अंतर समान होगा। ये आपकी क्या है, L2। देखिए जब इस तरीके का चित्र बनेगा आपका तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए ये रेखा ही तो है। अगर इस तरीके का चित्र बनता है तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए इनके कितने नाम हो जाएंगे कि रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। सबसे पहले तो यही आप समझ लें, समांतर है कि नहीं। पहली बात क्या हो गई, समांतर है। दूसरा क्या नाम हो सकता है इनका, कि कोई हल नहीं है। देखो कहीं कोई हल है दोनों पे, देखो क्या कोई पॉइंट दोनों पे आ रहा है। हल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज बताओ जो इस पर भी बैठी हो और इस पर भी बैठी हो। देखिए ये तो सबसे अलग है और ये भी अलग है। क्या कोई ऐसी चीज है जो दोनों में बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती है। अगर वो इसमें बैठी होगी तो इसमें नहीं बैठेगी, अगर ये इसमें होगी तो उसमें नहीं होगी, यानी इसका हल नहीं होगा, मतलब इन दोनों रेखाओं का हल नहीं कर सकते आप इस टाइप की रेखाओं को या इस टाइप के समीकरण को। तीसरी बात, असंगत, संगत में है ही नहीं, उसके कहां संग है, संग है क्या, ये अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं आप, असंगत, ओके।
एक चित्र तो आपका ऐसा बना, एक चित्र आपका ऐसा बन सकता है, कैसा कि ये L1 का चित्र था और ये आपका L2 का चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप, ये L2 का चित्र है, ये इस बिंदु पर काटती हैं, ध्यान रखें आप, ये एक दूसरे को काट रही हैं, काटती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, प्रच्छेद, प्रच्छेद ही बोलते हैं। तो इस तरीके की रेखाओं को आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके की आप रेखाओं को कहेंगे क्या कि देखो एक बिंदु है कि नहीं, एक बिंदु है, वो उस पर बैठा और इस पर बैठा है, एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों पे बैठ सकता है, तो इसका केवल और केवल एक हल होगा। क्यों भाई? एक हल का मतलब जब कोई दुनिया में एक ही होता है यानी अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, यानी इसका क्या होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। दूसरी बात, संगत में है। तीसरी बात, प्रतिच्छेद करती है, करती है कि नहीं? प्रतिच्छेद करती है, देखो यानी काटती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जब भी लाइन आपकी ऐसी बने तो आप ये समझ लीजिए यहाँ जो बिंदु है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, और यही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। कोई कहे इन दोनों लाइनों का हल क्या है? ये वाला हल है, ये वाली बिंदु, ये है। ओके, अभी बाई चित्र से देख के आप बता सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, या हल होगा कि नहीं होगा, इसका हल होगा कि नहीं होगा, चित्र देख के। और एक चित्र आपका ऐसा बन सकता है, कैसा कि ये एक लाइन थी L1, कैसे ही बन सकता है, उससे आप परेशान ना हो, ये थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे बनाने में। एक लाइन ये तो तुम्हारी L1 है, और दूसरी लाइन क्या करेगी कि दूसरी लाइन इसी के ऊपर बैठी होगी, बिल्कुल ध्यान रखें आप, बिल्कुल इसी के ऊपर बैठेगी वो लाइन, बिल्कुल इसी के ऊपर लाइन बैठेगी वो। मतलब एक लाइन ऐसी होगी जो इसी लाइन के ऊपर बैठी होगी, यानी L1 ना L2 में कोई अंतर नहीं आप कर सकते, यानी L1 और L2 में आपको कुछ भी अंतर समझ में नहीं आएगा। जैसा L1 है वैसे ही L2 समझ में आ रही है आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, आप खुद समझ रहे हैं कि लाइन एक दूसरे के ऊपर बैठी है कि नहीं बैठी है, यानी आप खुद समझदार हैं कि इस पर कितने पॉइंट बैठे होंगे, यानी कितने पॉइंट बैठे हैं इनके दोनों लाइनों पे, दोनों लाइनों पे हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट है कि नहीं। इसका मतलब इसके हल कितने हो सकते हैं? अनंत, जिनकी कोई सीमा नहीं है। यानी इसके हल क्या रहेंगे? इसके हल क्या रहेंगे आपके? इसके हल रहेंगे आपके अनंत। क्या रहेंगे आपके? अनंत, अनंत कह सकते। दूसरा बात, संपाती कह सकते हैं इन लाइनों को। क्या कह सकते हैं हम? संपाती, जो एक दूसरे के ऊपर बैठी है लाइनें। ये कब होता है? जब L1 और L2 दोनों एक ही लाइन हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक बैठ जाए तो लाइन कैसी जाती है? संपाती, और उसके हल कितने होते हैं? अनंत। ओके, अब ये तो हो गई आपकी बाई फिगर। मैथमेटिकली कैसे इनको हम प्रूव करते हैं, तो वो आपको सूत्र याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। कैसे? देखिए, इसमें A1 सबके हमने A1 B1 और C1 निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बताइए आप। A1 B1 C1 निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर आप निकाल सकते हैं A2 और B2 और C2। बताइए, क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है कि A2 B2 और C2 को बताना बहुत बड़ी बात है? नहीं। क्यों? देखिए ना, अगर कोई 5x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 लिखा है, तो a का मान कितना है? x का कॉफिशिएंट 5, b का मान कितना है? y का कॉफिशिएंट, c का मान कितना है? अचर पद। इस तरीके से आप छांट सकते हैं कि नहीं छांट सकते हैं? दोनों के छांट लिए हमने, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लिए। अब क्या होगा कि अगर इस तरीके का चित्र है, तो आप ध्यान रखें, हमेशा
अगर इस तरीके का चित्र है तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा। ध्यान रखें, A1 बटे A2 निकाला, B1 बटे B2 निकाला और नॉट इक्वल क्या होगा, C1 बटे C2। तो ये आपका इस फॉर्मूला बन गया। एक हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल C1 बटे C2 है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। इसमें देखते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, इसमें केवल आपको A1 बटे A2 और B1 बटे B2 निकाला, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ध्यान रखें आप, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान कभी भी इस कंडीशन में बराबर नहीं होगा। आप ये सूत्रों को याद कर लें, ध्यान रखें आप। तीसरी में क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन यही है कि A1 बटे A2 और आपने B1 बटे B2 निकाला और C1 बटे C2 निकाला। कोई क्या बहुत बड़ी बात है, नहीं है। एक तीनों मान कैसे आएंगे आपके, बराबर आएंगे भाई। A1 B1 C1 यहां से आ जाएंगे, A2 B2 आ जाएंगे दूसरी से। उनके आपको बस भाग करके देखना है कि वे तीनों कैसे आपके आ रहे हैं मान। अगर तीनों का भाग किया, अगर 2 के बराबर आए और तीसरा बराबर नहीं आया तो फिर क्या होगा, आ जाएगा आपका लाइन समांतर है। और अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं है तो हमें फिर C1 बटे C2 को नहीं देखना है, वो बराबर हो ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर केवल ये दो चीजें मतलब अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके एक हल होगा, यानी अद्वितीय। यही है इंपॉर्टेंट। अगर समीकरणों के हल होते हैं, ध्यान रखें आप, अगर समीकरणों के हल होते हैं तो ये कंडीशन जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोले यार समीकरणों को हल करिए और आप चालू हो गए, कहो उसके हल ही ना हो तब क्या करोगे आप। तो इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या उसका हल है, अदरवाइज नहीं है। हल होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। नहीं, काहे के लिए सॉल्व करेंगे भैया, देखिए ना इसमें हल होता है और ना इसमें हल होता है। केवल हल कब होता है, इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, जब ये कंडीशन होगी, जब ये शर्त फॉलो होगी, जब ये शर्त होगी तभी समीकरण हल हो सकते हैं, तभी हल हो सकते हैं। ध्यान रखें आप कि जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी तभी आप समीकरण को हल कर सकते, अदरवाइज उसको हल नहीं कर सकते। इन दोनों में तो कभी नहीं कर सकते। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो मैंने आपको बाई ऐसे बता दिया, अभी जब अंकों से लेके मैं सारणी बनाऊंगा उसमें आपको रेखाएं बनाई जाएंगी। ये आपने 9th क्लास में किया होगा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर ये 9th क्लास में आपने आलेख होते हैं ना, जो 5-10 रुपए की जो कॉपी आती है, उसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष बना के आपने लाइन को खींचा होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। अभी हमारा काम केवल ये था कि हम देख के बता पाएं कि यार हमारा हल है कि नहीं है। इस पे बेस्ड कुछ सवाल और देख लेते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, अभी टाइम तो देखिएगा, मैंने कुछ सवाल लिए हैं, आपको इन्हें देखकर बताना है कि कौन सा हल संगत, असंगत, समांतर या संपाती या प्रच्छेद, तो कैसी लाइनें क्या करती हैं, केवल देख के ही आपको। देखो अब इसके फिगर बनाने में टाइम लगता है, तो अगर छोटा छोटा कोई पूछ दे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। किससे, इस तरीके से जो मैंने ऊपर नहीं बताया था आपको, कि अगर दो कोई लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0, तो जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकाला और अगर ये किसी कारणवश इक्वल ना आए तो मतलब क्या होगा इसका हल, इसका हल मतलब क्या होगा, इसका हल जरूर होगा। क्यों भाई, इसका हल जरूर होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब क्या, देखो इसमें क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल होगा इसका और संगत होगा। क्यों भाई, सही
बात है कि नहीं? ओके, चलते हैं आगे। एक गोला और देखते हैं कैसे, कि अगर आपने A1 बटे A2 निकाला, देखिए दूसरी बात हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। अगर आपने A1 बटे A2 निकाला और B1 बटे B2 निकाला और तीनों बराबर हो जाए C1 बटे C2, ये तीनों कैसे आगे बराबर, तो बराबर का मतलब क्या होगा कि लाइन कैसी होंगी, समपाती, एक दूसरी को बैठी होंगी। ओके, हल कितने होंगे, अनंत होंगे। ओके, ठीक, चित्र से मैंने आपको बता ही दिया था। अब मान लीजिए एक तीसरे गोले में क्या है कि आपने A1 बटे A2 तो निकाला और वो B1 बटे B2 के इक्वल तो है, लेकिन C1 बटे C2 के इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या बातें निकल के आएंगी, इसमें बातें निकल के ये आएंगी कि क्या होगा, एक तो सबसे बड़ी बात असंगत होगा। असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, असंगत और कोई हल नहीं। ओके, इनकी इंग्लिश भी आप देख लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा वैसी है टफ, तो आप देख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, संगत और असंगत की मैं, जैसे आप गए मार्केट गए, आपने सेम 2 पैंट और 3 शर्ट खरीदी और हमें दी उसने कितने की, मान लीजिए 1000 रुपए की। वही 2 शर्ट और 3 पैंट हमें दिए 1000 में, और आप गए, आपको भी 2 शर्ट और 3 पैंट, मतलब जो हम खरीद के लाए वही आप खरीद के लाए, और आपसे उसने ले लिए कुछ कम या ज्यादा रुपए, मान लो मुझसे 1000 लिए उसी चीज के और आपसे ले ले 1200, या आपसे ले ले कम यानी 900, तो क्या ये बात संगत है? नहीं, ये असंगत हो गई आपकी। तो इस तरीके के जो जीवन में उपयोग हैं, तो ये सब क्या होंगे, इस तरीके को कहेंगे आप असंगत। और संगत क्या होंगे, संगत वो होगा कि जितने की मैं लाया उतने की आप लाए होंगे, सेम चीजें। ओके, आप आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे, सवालों पे और समझ जाएंगे। यही आपके इससे बोर्ड परीक्षा में पक्का एक सवाल आता है, पक्का, कि आपको देख के बताना पड़ता है। देखिए हमने यहां से थोड़ा A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालते हैं। मैं सारे सवाल नहीं बताऊंगा, मैं सबका कोशिश कर रहा हूं कि पहले एक एक बता देता हूं बस। देखिए आप इसमें A1 छाटिए, A1 कितना है 5, और इसमें B1 कितना है, मैं चिन्ह के -4, C1 कितना है 8। देखिए ये C1 है, ये B1 है पूरा मैं चिन्ह के, और ये A1 है। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6, और C2 कितना है -9। अब आपको ये करना है बॉक्स में क्या, डायरेक्ट। अब भाई टाइम नहीं है उतना, नहीं तो मैं आपको सब बताता। डायरेक्ट आप देखिए क्या, A1 बटे A2 यानी 5 बटे 7 निकाला, -4 बटे 6, -4 बटे 6। जब आप भाग देंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा देखिए, यानी -2/3। बस आपने ये देखा ना कि ये हमारे दो इक्वल आए नहीं, तो इसका मतलब हमें आगे चेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन, कि देखो ये कंडीशन है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो मैं यहां ना लिख के सब, ये कौन सी कंडीशन बन गई आपकी, फर्स्ट कंडीशन बन गई, यानी एक दूसरे को लाइन प्रच्छेद करेंगी, काटेंगी, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। ओके, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें आप छांटिए बस, A1 का मान कितना है 6, B1 का मान कितना है -3, और C1 का मान कितना है 10। ध्यान रखिए अगर C एक उस तरफ एक इस तरफ है तो आप सबको उस तरफ पहुंचा ले, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। या तो दोनों एक तरफ हो अचर पद, या दोनों उस तरफ पद हो। जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों उस साइड है, या इसमें कोई दिक्कत नहीं दोनों उस साइड है। तो हमने क्या किया, हमने उसको उस तरफ भेज दिया 9 को। तो कितना हो जाएगा यहाँ से -9 हो जाएगा कि नहीं, यानी यहां से A2 का मान कितना है 2, और B2 का मान कितना है -1,
और C2 का मान कितना है माइनस का 2। देखते हैं भाई निकाल के, A1 बटे A2 यानी कितना आ जाएगा 6 बटे 2, यानी 2 एकम 2 2 3 6 यानी 3 बटे 1। कोई दिक्कत नहीं, इसमें निकाला आपने। देखिए माइनस का 1 और माइनस का 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 बटे 1 ही तो आएगा। देखिए अभी ये इक्वल आ गया कि नहीं, तो हमें तीसरे में जाना जरूरी है तभी हम बता पाएंगे। देखिए ये कितना होगा, हो जाएगा तुम्हारा माइनस 10 बटे माइनस 9। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, लो। तो इसमें कंडीशन कौन सी बन रही है, ये वाली कंडीशन। देखिए कंडीशन नंबर 3 कौन सी बन रही है इसमें, कंडीशन नंबर 3, यानी इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा पहली बात तो, और असंगत हल होगा। ओके, वही बात कि वही चीज हमें इतने की दे रहे और उसको तुम इतने में दे रहे, तो ये गड़बड़ काम है ना, तो असंगत है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए A1 कितना है 5, B1 कितना है -3, C1 कितना है 11, दोनों तरफ है। इसमें देखिए A2 कितना है -10, B2 कितना है 6 और C2 कितना है -22। देखते हैं भाई निकाल के, A1 बटे A2 कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 1 बटे 2, 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटे 2 और 11 दूनी 22 यानी माइनस के 1 बटे 2। देखिए तीनों बराबर आए कि नहीं आए, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन बन रही है इसमें, कंडीशन बन रही है आपकी कंडीशन नंबर 2। 2 वाला बन रहा है, मतलब रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी इस तरीके से, तो रेखाएं संपाती होंगी और हल कितने होंगे, इन्फिनिटी यानी अनंत होंगे। ओके, हमें तो भाई बहुत मजा आ रहा है, तो मैं कहो तो एक और बता दूंगा आपको, ये और बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर तो A1 का मान 1, B1 का मान 1, C1 का मान कितना है 5, यहाँ पे A2 का मान 1 और B2 का मान 1 और C2 का मान कितना है 7। देखते हैं भाई यहाँ कितना आ जाएगा 1 बटे 1 बराबर आया, तो हमें तीसरे पे जाना पड़ेगा 5/7। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो बात क्या हो जाएगी, कंडीशन बन जाएगी आपकी दूसरी असंगत वाली। देखिए x का मतलब एक पैंट, y का मतलब एक शर्ट, एक पैंट और एक शर्ट 5 की दे रहा है यहाँ, और एक पैंट एक शर्ट यहाँ 7 की दे रहा है, तो हमें 5 लाख की दी और आपको 7 लाख की दी, तो ये असंगत बात है, असंगत है, इसलिए इसका हल क्या रहेगा, असंगत, और कोई हल नहीं होगा। ओके, इसको आप स्वयं करिए। ओके, हो सके तो सबके चित्र जरूर बना दीजिएगा आप। जैसे इसका चित्र कैसे बनेगा, अगर आप देखें इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र लाइक ऐसे बनेगा, इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र आपका इस तरीके से बनेगा भाई, सॉरी, इसका चित्र ऐसे थोड़ी बनेगा, एक दूसरे ऊपर बैठी होंगी लाइनें, इसका चित्र ऐसे बनेगा ना, एक दूसरे ऊपर लाइनें बैठी होंगी, इसका चित्र ऐसे और ऐसे बनेगा, इसका चित्र समांतर वाला। और ये वाला जो था कौन सा, नॉट इक्वल वाला, ये इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र एक ऐसे लाइन काटेंगी इस तरीके से। तो आप उसका मैथमेटिकल भी मीनिंग समझें और चित्र के द्वारा भी समझें। आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार बच्चों।